क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज पूरे समस्त कैथोलिक सभा आनंद और उल्लास कर रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों में हमारा पोप स्वामी जो पोप फ्रांसिस थे, उसके मृत्यु के बाद पोप नहीं थे और हमारे कैथोलिक सभा एक नए पोप के इंतज़ार कर रहे थे। हमारे संपूर्ण विश्वासी लोग नए पोप के इंतज़ार कर रहे थे और ईश्वर ने हमें एक नए पोप दिए हैं जिसका नाम है पोप लियो। पोप लियो के रूप में परमेश्वर ने हमें नए पोप दिए हुए हैं और ये कैथोलिक सभा का 266 पोप है। 266 पोप है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अधिकारी को परमेश्वर नियुक्त करता है अपने सभा के लिए, अपने कलीसियाओं के लिए, अपने कार्यों के लिए। ये परमेश्वर ही नियुक्त करते हैं। इस बातों में हमें हर एक विश्वासी को संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि विश्वास करना चाहिए कि ये जो हमें पोप मिला है वो ईश्वर ने दिए हैं। हमें विश्वास करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास नहीं कर पाते, जिसके मन में संदेह रहते हैं। जबकि परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते हैं, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र में अध्याय 13 पद संख्या 1 से मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे। क्यों अधीन रहना है, इसके बारे में आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ ना हो। कोई भी ऐसे अधिकार नहीं है जो ईश्वर का दिया हुआ नहीं है। सभी अधिकार जो है वो ईश्वर की ओर से है। अर्थात जो अधिकारी हैं, जो हमारे अधिकारी गण हैं, वो ईश्वर की ओर से है। इसलिए हमें प्रत्येक विश्वासियों को उनके अधीन रहना है, अपने अधिकारियों के अधीन रहना है, उन पे विश्वास करना है कि ये जो अधिकारी अभी मिला है, जो हमें पोप स्वामी मिला है लियो के रूप में, वो ईश्वर ने नियुक्त करके, ईश्वर ने चुन के हमें दिया है, हमारे कैथोलिक सभा के लिए, संपूर्ण जग के लिए। ये विश्वास करते हुए हमें हर एक विश्वासी को आनंद मनाना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें एक नए पोप दिए हैं। किसी इंसान ने नहीं चुनते उसे, कोई भी व्यक्ति ऐसे ही नहीं आ जाते पोप बनने के लिए या एक अधिकारी बनने के लिए। उसे परमेश्वर ही नियुक्त करता है। और आगे लिखा है, वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है। क्या लिखता है? वर्तमान में अधिकारियों के व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है। इस जितने भी अधिकारी है, पोप है, उसके नीचे कार्डिनल है, उसके नीचे और है बिशप स्वामी है, पुरोहित है, उसके नीचे और कोई अधिकारी है चर्च में काम करने वाले। ये समस्त लोगों को, अधिकारियों को ईश्वर ही नियुक्त करता है। इस बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए। जिस प्रकार हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया, क्या हमने कहा परमेश्वर को कि मुझे इस गांव में पैदा कीजिए, इस गांव में मुझे जन्म दीजिए? हमने कहा नहीं। वो परमेश्वर ने नियुक्त किए। उसने फैसला लिया कि हम किस परिवार में, किस समाज में, किस गांव में, किस राज्य में
किस माता पिता के पेट से हम जन्म लेंगे, ये परमेश्वर ही नियुक्त करता है, कोई इंसान नहीं। इसमें हमारा अधिकार नहीं है। उसी के अनुसार जो अधिकारी है वो अपने से नहीं या कोई चुनता नहीं है, ये परमेश्वर ही नियुक्त करता है कि कौन व्यक्ति कौन से अधिकारी बनेगा, कब बनेगा, ये परमेश्वर ही नियुक्त करता है। और इन बातों पे हमें विश्वास करना चाहिए मेरे प्रियो, हमें विश्वास करना चाहिए। इसीलिए हम जब पढ़ते हैं तीमुथियुस के पहले पत्र में अध्याय 2 पद संख्या 1 से संत पौलुस कहता है, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सब मनुष्य के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्भीकता तथा शांत जीवन बिता सके। यहाँ पर संत पौलुस सभी विश्वासियों से क्या करता है? विनय करता है, अनुरोध करता है कि वो कहता है सबसे पहले विशेष करके राजाओं के लिए और अधिकारियों के लिए अनुनय, विनय तथा धन्यवाद की बलि अर्पित या अर्पण करना चाहिए, क्योंकि वो सभी अधिकारी ईश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें समझना है और इन बातों पर विश्वास करना है कि जो हमें पोप मिला है वो ईश्वर की ओर से है। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में आते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से हम भर जाते हैं। हर बातों में हमें विश्वास करना बहुत ही ज़रूरी है, तब हमारे जीवन में आनंदमय जीवन होगा, तब हमारे जीवन में शांतिमय जीवन, मर्यादा के साथ हम जीवन बिता सकते हैं। और उनके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर आपने जो अधिकारी दिए हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करेंगे तो हम शांतिमय जीवन, मर्यादा के साथ हम जीवन बिता सकेंगे और परमेश्वर पिता के आशीष हमारे ऊपर बने रहेगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें आनंद और खुशी मनाना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने एक नए पोप के रूप में पोप लियो को हमारे अगुवे के रूप में परमेश्वर ने दिए हैं, कैथोलिक कलीसिया के अगुवे के रूप में परमेश्वर ने दिए हैं। इस पर हमें आनंद मनाना चाहिए। परमेश्वर पिता हम सबको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय यीशु।